हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे इस धमाकेदार वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक है पर्सनैलिटी। एक नियम हमेशा याद रखना कि लोगों को हमेशा इम्प्रेस करना छोड़ो। जो तुम लगे रहते हो लोगों को इम्प्रेस करने के पीछे, खुश करने के पीछे, जो तुम एफर्ट्स करते हो ना, तो वही तुम्हें सस्ता और आम बना देता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ये गलती है कि अपने आप को हद से ज़्यादा सफाई देने में लगे रहते हो। मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया। तो ये जो तुम सामने वाले के सामने करते हो ना, तो वह तुम्हें आम और हल्का बना देता है। तो तुम सामने वाले को जितनी उसकी औकात है ना, उससे ज़्यादा घमंडी इंसान बना देते हो। फिर वो इंसान है और तुम भी इंसान हो, भगवान कोई नहीं है यहाँ पे। और जो तुम्हें इज्जत दे रहा है तो उसे तुम्हें भी इज्जत देनी है, और जो तुम्हें इज्जत नहीं दे रहा तो तुम्हें उसे इज्जत नहीं देनी है। ये याद रखना मेरी बात। जब जब तुम लोगों को हद से ज़्यादा इज्जत परोसना शुरू कर देते हो ना, तो वो इज्जत पच नहीं पाती है। वो इज्जत हद से ज़्यादा लोगों को इज्जत पच ही नहीं पाती, ये याद रखना मेरी बात। तो तुमने बस एक नियम फॉलो करना है, जो इंसान तुम्हें जैसे ट्रीट कर रहा है वैसे ही तुमको ट्रीट करना है। तो कोई अगर तुम्हें प्यार से हैंडल कर रहा है तो तुम्हें भी प्यार से हैंडल करना है। अगर कोई तुम्हें अकड़ दिखा रहा है तो तुम्हें उसे डबल अकड़ दिखानी है। अगर तुम्हारी कोई गलती न होने के बावजूद भी तुम्हें कोई अकड़ दिखा रहा है तो सामने वाले को ना, आपको कमज़ोर दिखाते हो तुम अपने आप को, उसको तो तुम दिखाते हो अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये मेरी कद्र करेगा। वो कद्र नहीं करेगा, वो दया करेगा। और दया और कद्र में, दोनों में फ़र्क होता है भाई। कद्र उस चीज़ की जाती है जो इम्पोर्टेंट होती है, और जो आसानी से मिल जाती है उस चीज़ पे दया की जाती है। तो ये क्योंकि वो चीज़ ईजिली अवेलेबल है। तुम्हारी पर्सनैलिटी आम पर्सनैलिटी इसलिए बन गई है, पहली बात तुम्हारी एक्सपेक्टेशन उन लोगों से ज़्यादा है। उन लोगों को ये बात पता है। क्या करना है अब तुमको, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा तुमको। तुम्हें अपने आप से उम्मीद रखनी पड़ेगी, अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा। एक नियम बना लो, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने उसूलों के खिलाफ कभी भी मत जाओ। जो चीज़ तुम्हें गलत लगती है तो मतलब गलत है। जो चाहे कोई भी फोर्स करे, एक ऐसा एटीट्यूड तुम्हें अपने अंदर डेवलप करना है, करना ही पड़ेगा तुमको। जो लोगों को दिखेगा तुम्हारा एक अलग नज़रिया होना चाहिए इन चीज़ों को लेकर। लोगों को समझ में आना चाहिए, ये जो इंसान है ना मेरे सामने, ये अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग ही जीता है। जब तुम इस प्रकार के इंसान हो जाओगे ना, तो पहली बात तो तुम्हें कोई दबा नहीं पाता है, दूसरी बात कोई तुम्हें शासन करने के लिए नहीं सोचता, और तीसरी बात तुम्हें कोई कंट्रोल करने की इजाज़त ही नहीं दे पाता। फिर वो इंसान तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। कंट्रोल उस इंसान को किया जाता है जो खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए अवेलेबल होता है, जो एक बार बुलाने पर 4 बार जाता है। लोग तुम्हें तभी पूछेंगे जब उसको तुम इजीली अवेलेबल नहीं होगे। तो लोग तुम्हें तभी पूछते हैं जिस जगह तुम्हारी कमी खिलेगी लोगों को। जिस जगह तुम ऑलरेडी अवेलेबल हो, तो हमेशा खुश करने में लगे हो, तो वहाँ तुम्हारी कभी भी इज्जत नहीं होगी। ये याद रखना मेरी बात। अब अगर तुम्हें ऐसी ज़िंदगी पसंद है तो तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारी मर्जी से कुछ ना चले और लोगों की मर्जी से सब कुछ चले, तो भाई तुम्हें ये ज़िंदगी मुबारक है। ऐसी ज़िंदगी भाई आप ही को मुबारक है। कि मैं एक ऐसे प्रकार का बंदा हूँ जो मैं अपने अकॉर्डिंग जीता हूँ, अपने हिसाब से जीना पसंद करता हूँ। ये मैं जानता हूँ कि भगवान ने मुझे बनाया, मुझे एक लाइफ दी, मैं गुलामी करने के लिए नहीं दी है, मुझे अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से जीने के लिए है दी है लाइफ। तुम्हारे अपने उसूल होने चाहिए लाइफ को लेकर। तुम्हें जो गलत लगे तो मतलब गलत है, जो तुम्हें लगे सही तो सही है। समझ में आ गया क्या करना है? क्योंकि ये चीज़ें जो करनी है ना तुमको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सोच भी रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है यार। जैसे ही लोगों को 2-3 बार दिखते हो ना तुम, वैसे ही लोगों को समझ में आना शुरू हो जाते हो। तुम कमज़ोर हो या ताकतवर, जैसा तुम्हें लोग बार बार देखते हैं वैसा ही तुम्हें लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। लाइफ के अनुभव से बता रहा हूँ, जितना लोगों को पीछे खुश करने में जाओगे ना, उतना ही तुम पे गलतियाँ निकालेंगे लोग, उल्टा तुम्हें ही ब्लेम करेंगे। तुम किसी की 10 बार मदद करो और एक बार मदद ना कर पाओ किसी कारण की वजह से, तो वो तुम्हें गाली करेगा। भाई दुनिया ऐसी ही है। मदद भी उस इंसान की करो जो अफोर्ड करने के लायक हो। तुम किसी बेवकूफ़ की मदद करोगे ना, तो बेवकूफ़ को समझ आएगा कि तुमने साला मदद
ऐसे इंसान की करी है कि बेवकूफ़ है, उसे पता ही नहीं है, तुमने मदद की है उसकी, तो क्या फ़ायदा उस इंसान का फिर मदद करके। तो बेवकूफ़ को मदद नहीं करनी है, ये समझ में आया कि तुमने साला उसकी मदद करी तो तुम उसको सही रास्ता दिखा रहे थे और वो तुम्हें गलत समझ बैठा। जहाँ भी तुम्हें समझ में आया है कि ये मूर्ख है, तो तुम्हें ज्ञान भी नहीं देना है और सलाह तो बिल्कुल नहीं देनी है। जहाँ तुम उसको सलाह और समझाने की कोशिश करोगे ना, तो पता वो क्या सोचेगा, बड़ा आया ज्ञानी बनने, मुझे ज्ञान सिखाने वाला आया, ये उसके माइंड में होता है। तो सलाह भी समझदार और अच्छे व्यक्ति को दो जो डिजर्व करता हो। तो मदद भी ऐसे इंसान की करो जो याद रखे, उसे एटलीस्ट पता तो चले कि उसने मदद की है, उस बंदे ने तुम्हारी मदद की है, उसे पता तो रहे। तुम अगर अपने लिए जीवन को भिखारी की तरह जीते हो तो तुम भिखारी ही लोग तुम्हें समझेंगे। अगर तुम अपने जीवन में राजा की तरह जीना चाहते हो तो लोग तुम्हें राजा की तरह समझेंगे भाई। तो लोगों को अपने जीवन की तरह राजा की तरह जीना शुरू करो। तुम्हारी चाल में एक स्टाइल होना चाहिए, तुम्हारे बोलने में एक स्टाइल होना चाहिए, तुम्हारे उठने में एक स्टाइल होना चाहिए, तुम्हारी बात करने में एक स्टाइल होना चाहिए, तुम्हारे देखने में एक स्टाइल होना चाहिए। अरे यार मत सोचो क्या लोग सोचते हैं, लोग वैसे भी कुछ नहीं सोचते, और सोचते भी हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा अगर तुम लोगों के बारे में सोच भी रहे हो। अब लोगों के सोचने से तुम अपनी ज़िंदगी को जीना तो बंद कर नहीं दोगे ना। अब मुझे ये शर्ट अगर जैसे पसंद आ रही है तो मैं पहनूंगा ना भाई, तुम्हें पसंद नहीं आ रही है तो मैं तुम्हारी पसंद से थोड़ी ना चलूँगा यार, मुझे अच्छी लग रही है तो मैं पहनूंगा। ये नियम अपनाओ भाई ज़िंदगी में। जिस दिन तुम अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दोगे ना, उस दिन तुम्हारे सर से झंझट ही खत्म हो जाएगा कि कौन तुम्हारी बात का बुरा मान रहा है, कोई तुम्हारी बात का अच्छा मान रहा है, कौन क्या मान रहा है, कौन कैसा मान रहा है, ये झंझट ही खत्म हो जाएगा भाई।